हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मेरे प्रियो दोस्तों, मित्र, मसीह भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि ईश्वर का दया से आप सब अच्छे हैं। धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत। और विशेषकर आप सब जो हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं और वचन से सीखते हैं, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है और सारे कायनात को बुलाने वाला परमेश्वर है। और विशेषकर हम सारे इंसान, सब मनुष्यों का परमेश्वर है। परमेश्वर सचमुच में हम सबों का भला ही चाहता है, अच्छा ही चाहता है। और उसी अच्छाइयों के लिए ही उसने हमारे लिए संदेश भेजते रहता, देते रहता या दे चुका है, जो आज फिर वर्ष बाइबल से हम देखने वाले हैं। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे मसीह भाई बहनों, आज परमेश्वर हमसे अंतिम दिनों में आधर्म, यानी अंतिम दिनों का आधर्म के विषय में, जो फैलने वाली आधर्म है, विषय में वो हमें बताने जा रहे हैं। उस वचन से परमेश्वर चाहता है कि हमसे वो बोल और बातचीत करे, ताकि हम जो अंतिम दिनों में, अंतिम समय में जो फैलने वाली आधर्म, जो आज वर्तमान जैसे हम लोग कहीं ना कहीं अंतिम दिनों में पाए जाते हैं, बाइबल बताती है, तो उसके हिसाब से फैलने वाली आधर्म से हम बचे रह सके। मेरे मित्रों, मेरे भाई और गैर मसीह भाई बहनों भी और मित्र भी, यह वचन हम सबों के लिए, अक्सर परमेश्वर के वचन जो है सबों के लिए ही है। परमेश्वर ने किसी एक जातियों के लिए नहीं, किसी दो जातियों के लिए नहीं, बल्कि हम दुनिया में जितने भी पाए जाते हैं और पाए जाएंगे, सबों के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि हम उनके संदेशों के द्वारा, उनके जीवनों के द्वारा से देख और सीख सके और समझ सके और एक अच्छे जीवन और एक बेहतर जीवन जी सके। और ये दुनिया में भी और आने वाला दुनिया में भी हम उसके साथ होकर आनंद जीवन की जीवन जी सके। तो मेरे प्रियो, आज के टॉपिक है अंतिम दिनों में आधर्म, यानी कहीं ना कहीं हम अंतिम दिनों में पाए जाते हैं और प्रभु चाहते हैं कि वो आधर्म में हम ना फंसे। और प्रभु चाहते हैं जो अगर फंस भी गए तो निकले फिरे, और इस तरह से उनके पूरे लाइफ जीवन में भला हो, अच्छा हो। और अगर उनको फॉलो करते हैं तो फिर आने वाला जीवन में भी उनका भला हो। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 का 1 वचन से देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि हम अच्छी रीति से समझे और हम उस आधर्म में ना फंसे, या ऐसे आधर्म लोग हमें ना फंसाए। पहला बात, हम उस आधर्म में ना फंसे, या ऐसा आधर्म में फंसे हुए लोग हमें ना फंसाए। हम इससे बच के रहें और इसमें हम अपने संसार की दृष्टि पर अपने लोगों आर बार और अपने खुद को भी धोखा ना दे, और ईश्वर के विरोध में भी क्या करें? पाप ना करें। तो मैं 3 का 1 से पढ़ता हूं। यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी होंगे। ऐसे लोग पाए जाएंगे। और ये तो हम जानते हैं मेरे प्रियो, जिस तरह से नोटबंदी चली, जिस तरह से नोटबंदी चली, और आज जैसे हम देख रहे हैं दुनिया में, दिन का दिन दुनिया में किस तरह से लूटपाट, किस तरह से झूठ, किस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि लोग अपने दोस्त को, अपने घराने को, अपने मित्र को, अपने बोलने से अगला को या दुनियादारी को धोखा दे रहे हैं, उस आधर्म में फंसा रहे हैं, उस आधर्म की चपेट में ले चल रहे हैं। हम देखे रहे हैं मेरे प्रियो। तो बोल रहा ऐसे लोग होंगे। आगे 4, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास को ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। मेरे प्रियो, क्यों ऐसे से क्यों परे रहना है? परमेश्वर चाहता है कि हम उस आधर्म में ना फंसे। परमेश्वर चाहता है कि हम धोखा ना खाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम ठोकर ना खाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दुख, पीड़ा, कष्ट में और उनकी ओर से दुख देने वाला दुख में भी ना सहभागिता हो। मेरे प्रियो, स्वार्थी ऐसे लोग होंगे, अपने लिए तो आपको खूब इस्तेमाल करेंगे, पर आपके बारी आएंगे तो आपके बारी में हो
कोई भी काम ना आएंगे। वो स्वार्थी होगा, स्वार्थ के लिए वो सब कुछ करेगा, सब कुछ स्वार्थ के लिए, मित्र दोस्ती, स्वार्थ के लिए दोस्ती यारी सहेली यारी बहाना बनाएगा, मगर उस काम के लिए वो नहीं। लोभी लोग ऐसे हैं कि वो अपना लाभ के कारण आपको बनाएगा। कोई भी प्रॉपर्टी में, कुछ भी चीज में, कुछ भी हिस्सा में, बिजनेस में लोभी, माने वो लोभ, पैसा का लोभी, साथ साथ बहुत चीजों का लोभी होगा, डींग मार, जहां तक कि उसका पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर ऐसे ऐसे बात बोलेंगे कि आपको लगेगा इसका पास बहुत है और ये व्यक्ति बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, बहुत आगे पहुंचा हुआ, मगर कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े बात बोलेगा और बोल करके वो चाहेगा कि हम इसको अपने अधीन करें, चाहेगा कि इसको अपने कलज में ले, चाहे हम इसको अपने संगति में ले, और उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा बल्कि उससे आपका नुकसान ही होगा। अभिमानी ऐसे लोग होगा कि वो अभिमानी करते रहेंगे, हर चीजों में अभिमानी, हर चीज में मतलब ऊंचाई, वो अभिमानी, निंदक, ऐसे लोग होगा कि वो निंदा ही करते रहेंगे, कभी देखो इसका निंदा, कभी देखो उसका निंदा, कभी देखो इसका निंदा, कभी उसका निंदा, वो निंदा ही करते रहेंगे। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की जो भी एक आज्ञा होती है मेरे प्रियो, शारीरिक तौर पर उन्होंने अच्छा ही आज्ञा देता है, बेटा चोरी मत करो, बेटा फालतू में इधर उधर मत करो, बेटा तुम ये मत करो वो मत करो, जो गलत संबंध से वो माना करेगा, आपको रोकेगा, मगर नहीं उस आज्ञा को नहीं मानेंगे। कृतक, अपवित्र, जैसे कि अच्छी स्वभाव से, जैसे दया, प्रेम, कृपा, करुणा, अच्छाई, जो सत्या पर चलने से आपको हैं जो माता पिता सिखाते हैं उनके विपरीत ले जाएंगे, जो आज्ञा टालने वाले हो जाएंगे। फिर दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंजमी, कठोर और भले का भेरी, उन पर दया नहीं रहेगा, कोई चीज से दया नहीं रहेगा उन पर, वो दया नहीं करेगा, क्षमा भी नहीं करेगा। जबकि परमेश्वर की वचन, ईश्वर हमें ये सिखाया है कि तुम दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दया की तो अपने एकलौता पुत्र को भेजा ताकि हम उन पर विश्वास करके हम क्या हो, अनंत जीवन पाए। दया किया कि पृथ्वी पहले, इससे पहले यीशु के आने, आज से 2024 साल पहले आने से पहले, कभी इधर भूकंप, कभी इधर जलप्रलय, कभी इधर आग की, सदोम अमरा जैसे नगर की आग की चपेट में ले जाना, ऐसे ऐसे विपत्ति परमेश्वर क्या करता था, भेजता था। मगर अब जब प्रभु यीशु मसीह आए, अनुग्रह आए, तो इन सब विपत्ति को हटाकर परमेश्वर ने वो मतलब क्या बोलेंगे, अनुग्रह को दिया, और उस अनुग्रह के तहत ऐसे विपत्ति, ऐसा दुख परमेश्वर अभी नहीं भेजा है। तो दया रहित, क्षमा रहित, एक बार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, दया के भावना और दया को लेकर, और दया होने के नाते गरीब और आपी पापियों के साथ वो बैठ गया खाने को। मगर कुछ लोग देखा, अरे ये तो पापियों के साथ खा रहा है, ये तो पापियों के साथ संगति किया, ये तो पापियों के बीच में उठ बैठ रहा है, यानी ये प्रभु नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? मगर वो जगह प्रभु, अगर हम लोग मत्ती अध्याय का 9, 12, 13 में देखेंगे तो प्रभु ने बोला, मैं दया को नहीं, मैं यार बलिदान को नहीं, मैं दया को चाहता हूँ, दया को चाहता हूँ। और मैं अच्छे लोगों को ही नहीं, बल्कि मैं उन गिरे हुए, उन फंसे हुए और विशेष पाप में दबे हुए लोगों को बुलाने आए हैं कि ताकि ये पाप ना करे, पाप से छूटकर अच्छे जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, चरित्र जीवन जिए, उनको बुलाने आया है। फिर एक जगह एक स्त्री को लेके आ जाता है यूहन्ना अध्याय 8 का 1 में, और बोलता है, गुरु 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 गुरु, मैंने इस स्त्री को पाप करते हुए पाया है, मूसा की व्यवस्था में लिखा है इसको हम पथराव करें, मारे, मगर तू क्या कहता? यीशु ने उनको बहुत अच्छी उत्तर दिया, बोला वो तो बात सही है, मगर वो बात सही है, मगर तुम में से जितनों ने भी जो कोई पाप नहीं किया हो वही पहले इसको मारे। और इतने बड़े पत्थर, इतने बतनी योजना बनाकर आए हुए थे, और देखा कि वो लोगों का जीवन में तो उससे और बेहतर पाप है, पर्दे के पीछे है, नहीं दिख रहा है, तो वो लोगों को लग रहा है कि भाई हम सब सही है, मगर पर्दे के पीछे में जब है जो कोई पाप नहीं किया वही इसे मारे बोला, तब उन्होंने अपने पाप को स्मरण किया और वहां से सब हट गए। और प्रभु भी बोला, जा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, बल्कि इतना कि तुम पाप मत करो। पाप के कारण ये दुख, पीड़ा और तकलीफ है। अगर तुम पाप नहीं करोगे तो ऐसे लोगों शायद और तुमको नहीं दौड़ाएंगे, और भी तुम्हारा कठिनाई, और भी परिस्थिति जो तुम्हारा ऐसी है अच्छे हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्रभु आप पर दया और आशीष करेंगे। मगर वे लोग ये सब नहीं मानेंगे, कठोर, एकदम ऐसे कठोर कि जितना भी समझाओ, जितना भी उसको सिखाओ, जितना भी बोलो समझेंगे नहीं, वो कठोर हो गया और जैसे का तैसे बन गए, एक जीत पकड़ लिया, कठोर और भले की देरी। ऐसे लोग होंगे जिसका भला होता होगा, जिसका भलाई होता होगा, उनका बेरी, उनका बैर करेंगे।
उनका विरोध करेंगे, और जो भला कर रहा है उनका भी विरोध करेंगे, जिसका भलाई हो रहा है उनका भी विरोध करेंगे। भले के बेरी, अपना भला हो तो ठीक है, अपना भलाई हो तो ठीक है, मगर दूसरा का भला होता हो, दूसरा का भला हो रहा है, उनको अगर देखेंगे तो उनका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। ऐसे लोग होंगे। यानी ईश्वर का पूरा स्वभाव है मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर भी, बाइबल के अंदर तो ही है, पर बाइबल के बाहर भी ईश्वर का स्वभाव यही दर्शाता है। हम क्या चाहते हैं? संसार में जितने भी लोग आज प्रभु मान लो नहीं माने हैं, आज हम लोग गैर मसीह है, तो हम क्या चाहते हैं? हम यही ना चाहते कि लोग हम पर दया करें, यही ना चाहते कि लोग हमें क्षमा करें, हम यही ना चाहते हैं कि ऐसी स्वभाव नहीं हो, निंदक स्वभाव नहीं हो, अभिमानी ना हो, और हम लोग माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अनज्ञाकारी ना हो, और हम लोग चाहते हैं कि अड़ोस पड़ोस में दोष निंदा चुगली ना हो, यही ना चाहते हैं। हाँ, ये ईश्वर का स्वभाव है मेरे प्रियो। और ईश्वर का स्वभाव जो भले के बेरी, जो अच्छा का विपरीत लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे। और हम लोग जानते हैं कि जितने भी अच्छाई का विपरीत रहता है, जितने भी अच्छाई का विपरीत माने जो शैतानी काम करता है, तो वे शैतानी कहला जाता है। और ये लोग कहीं ना कहीं से शैतान की चपेट में आए रहे होंगे, शैतान की चपेट में चले रहे होंगे, और इस तरह से ये काम करेंगे। क्योंकि इंसान को परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ दिया है और बनाया है, अच्छा बुरा सबका उसको ज्ञान दिया है कि क्या भला, क्या अच्छा, क्या सही, क्या गलत है। उसके बावजूद भी ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं से शैतान की चपेट में आने के कारण वो वैसा काम करते हैं। और परमेश्वर हमें सावधान करता है कि ऐसे लोगों से क्या हमें सावधान रहनी। विश्वासघाती हो, विश्वासघात है। मान लो आज आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ एक मार्ग में चल रहा है, आपके साथ एक दोस्ती किया है, आपके साथ एक सहेली किया है, मान लो अड़ोस है, पड़ोस है, इधर है उधर है, दुनियादारी है, विश्वासघाती है। वो कभी भी आपको रास्ते में छोड़ सकता है, बिजनेस के बीच में छोड़ सकता है, या हो सकता है हड़प सकता है, धोखा दे सकता है। उसका काम है विश्वासघाती करना। ढीठ, फिर ढीठ, घमंडी, वो बड़े बड़े अपने घमंड पर रहेगा, अपनी ही बातें बोलेगा और किसी को सुनना नहीं है, अपनी बातें किसी को सुनना नहीं। और ऐसे करके परमेश्वर का नहीं बलन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये भक्ति का भेष तो धरेंगे, परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। यानी स्वार्थी, लोभी, दीनवार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और ढीठ घमंडी होकर परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने सुख विलास को ही चाहने वाले होंगे। ये लोग ऐसे नहीं होंगे कि अस्वार्थी, आलोभी, मैं दीनवार नहीं, अभिमानी नहीं, निंदक नहीं, माता पिता का आज्ञा टाले नहीं बल्कि आज्ञा मानने वाले, कृतज्ञ और अपवित्र नहीं बल्कि पवित्र होकर, दया रहित नहीं बल्कि दया करके, क्षमा रहित नहीं बल्कि क्षमा करके, दोष लगाने वाला नहीं बल्कि दोष नहीं लगाने वाला, असंयमी नहीं, कठोर नहीं, भले की बेरी नहीं करके परमेश्वर को नहीं बल्कि उसके विपरीत सुख विलास को ही चाहने वाले होंगे। खाने पीने से तो हो ही, अपने मन की इच्छाओं के मुताबिक, यानी अपना मन में जो उठ रहा है, सवाल आ रहा है, मन में जो बातें चल रही है, उसी का इच्छा के अनुसार वो करेगा। आगे पीछे वो नहीं सोचेगा क्या होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वही होंगे। और ये भक्ति के भेष को धरेंगे, यानी अच्छे अच्छे बात तो कहेंगे, हाय हेलो कैसे हैं, अच्छे हैं, दोस्ती यारी करेंगे, सहेली यारी करेंगे, मित्र यार करेंगे, बहुत चीज आपको भागी करेंगे, बहुत चीज योजना आपको बताएंगे, बहुत सारी चीजों में आपको हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, आपको वाहवाही करेगा, आपको थोड़ा ऊंचा उठाएगा। इस तरह से वो मानो भक्ति का भेष धर रहा है। जितने भी अच्छे काम है मेरे प्रियो, अच्छे काम से संबंध या भक्ति से संबंध रखता है, तो ऐसे करके भक्ति का भेष नहीं, यानी मसीह है तो मैं भी मसीह हूं, मसीह है तो बाइबल पकड़ना, बाइबल पढ़ना, इस तरह से अपने आप को मसीह कहलाकर भक्ति का भेष तो धरेंगे, मगर उसके शक्ति को, यानी उसके वचन को, उसके आचरण को, उसके चरित्र को, उसके चाल चलन को, उसके पवित्रताओं को, उसके प्रेम को, उसके मेल मिलाप को, उसके दया, उसकी क्षमा को नहीं पकड़ेंगे और ना कि वो उस पर चलेंगे। परमेश्वर बोला ऐसों से परी रहना। क्यों? ऐसे के चपेट में अगर तुम रहो, ऐसे लोगों से अगर तुम बने के रहो, ऐसे लोगों के साथ अगर चले, तो कभी भी वो तुमको धोखा दे सकता है, कभी भी वो तुम्हारा फायदा उठा सकता है, कभी भी गड़बड़ी डाल सकता है घर में, आपके बिजनेस लाइन में, आपके काम लाइन में, कहीं पर किधर भी, कहीं भी, इधर उधर भी, कहीं में भी। आज दुनिया में इतनी गड़बड़ी फैल चुका है मेरे प्रियो, यूट्यूब के द्वारा से ना जाने लोगों को कितना क्या क्या, कितने पैसा, कितने क्या कैसे फंसाया जा रहा है।
ऐसे लोग होंगे। और इनसे परे रहना। परमेश्वर चाहता कि तुम बचे रहना। परमेश्वर हमें इसलिए बनाया कि हम अच्छे काम, अच्छे नाम, अच्छे मतलब परवरिश, अच्छे परिवार में अपने जीवन को व्यतीत करें। उसने जो हमें श्वास देती है, जीवन देती है, दुनिया दिया, पानी, जल, समय के समय सारा चीज देते हैं। वो चाहते हैं कि बुराई से हम दूर रहें, बुराई से दूर रहें और हम अच्छाई में लगे रहें, अच्छाई में लगे रहें। मेरे प्रियो, हम उसके बाद थोड़ा नीचे देखते हैं। आप जैसे एनएस और यम्ब्रेस मूसा का विरोध किया था, वैसे ही सत्य का विरोध करते हैं। और सत्य के काम हम सब जानते हैं कि भला, अच्छा, प्रेम, दया, कृपा, करुणा, वो जो भी अच्छाई है वो सत्य से संबंध है। मेरे प्रिय, जो भी अच्छाई है वो सत्य से संबंध है। और जो ऐसा सोचते हैं वो सत्य की ओर ही मन लगाया है। अच्छाई से संबंध है, वो सत्य से संबंध है। और ये सत्य के विरोध माने उसका सत्य के उल्टाई माने पाप, बुराई, डाह, ईर्ष्या, क्रोध, बोले ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, उनसे ऐसा करके ये मूसा की विरोध करते हैं, सत्य के विरोध करते हैं। ये वो मनुष्य है जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेरे प्रियो, ऐसा सोच, ऐसा विचार वही लोग कर सकते हैं जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर थोड़ा सा भी बुद्धि हो, अकल हो, तो वो एक बार जरूर सोचेगा कि मैं यह जो कर रहा हूं, कर तो रहा हूं, अगर मैं जाना जाऊं, पकड़ा जाऊं, तो फिर क्या होगा इसका, क्या होगा इसका रिजल्ट क्या होगा। बुद्धि रहने से आदमी उसको सोचता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार सोचता है कि हम ये करें, ऐसा करें, इस व्यक्ति को हम धोखा दे रहे हैं, इस व्यक्ति के साथ हम धोखा कर रहे हैं, हम अपवित्र वाला, क्षमा रहित, दया रहित वाला, ढीठ वाला, घमंडी वाला, दोष लगाने वाला, बिना मतलब से, बिना कारण से, बिना वजह से, इसके बातों में, उसके बातों में, इसके चपेट में, उसके चपेट में आकर कर रहे हैं। अगर ये बात गलत साबित होगा, ये बात झूठ हो जाएगा, मालूम होगा तो क्या होगा। अगर बुद्धि होता तो एक बार जरूर सोचता और ऐसा वो नहीं करेंगे। मगर ये बाइबल बताती है उसके बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और भ्रष्ट बुद्धि से उनको क्या, जो दिख रहा है वही सही है, जो समझ में आ, जो उसको मन में आ रहा है वही सही है और वही कर रहे हैं। और ये लोग विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर ये इनसे आगे बढ़ ही नहीं सकते। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, ये इनसे आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। तो सोचो कि आगे बढ़ ही नहीं सकता तो क्या हो सकता है। वो आपको लपेट में ना ले सकता है, वो आपको धोखा ही ना दे सकता है, वो आपके साथ विश्वासघाती ना कर सकता है, वो भक्ति का वेश धर करके आपको धोखा ही ना दे सकता है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि ऐसों से अलग रहना, ऐसे से थोड़ा दूर रहना। कदम इस दुनिया में जैसे जिस रीतियों से दुनिया बुराई की ओर बढ़ रहा है, अपने आप को सावधानी से चलना, सावधानी से रहना, सावधानी से जीवन व्यतीत करना। परमेश्वर चाहता है कि उसने जो हमें बनाया है, हम भरपूरी जीवन जिए, भरपूरी जीवन जिए, अपने परिवार के साथ, अपने घरों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, सहेली के साथ, दोस्ती के साथ। यानी सहेली करना माना नहीं, दोस्ती करना माना नहीं, मित्र करना माना नहीं, मगर अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त, अच्छे सहेली, अच्छे पड़ोस, अच्छे दुनियादारी, अच्छे चाल चलन, अच्छे स्वभाव के साथ चले और इस तरह से अच्छे जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है कि उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने हमें जल, पानी, वर्षा सब कुछ देता है, और सब कुछ देने के नाते वो चाहता है कि लोग उन दुष्टों की चपेट में ना फंसे, उन दुष्टों की चपेट में ना आए, जो बर्बादी है, जो नुकसान है, जो खत्म है। परमेश्वर चाहता है कि उनसे लोग बचे। और इसलिए इस वचन को, इसलिए इस बाइबल को परमेश्वर ने सदियों में एक एक करके अलग अलग स्तर से लिखवाया, और लिखवा करके वो इस चीज को दुनिया में भेजा, ताकि इनके द्वारा से हम समय व समय का आधर्म, या समय व समय का दुनिया की विपत्ति, समय व समय का जीवन जिंदगी में होने पीड़ाओं को हम जान सके, और सतर्क रह करके उन पीड़ा, उन दुख, उन आधर्म में नहीं, बल्कि उन पीड़ा से हट, उन तकलीफों से बाहर और उन आधर्म से दूर रहकर हमारी जिंदगी में भला हो, अच्छे जीवन जिए। इस दुनिया में भी उस भले काम के, भले के द्वारा, उस अच्छे और उस दुष्कर्म से दूर रहकर, और अगर हम प्रभु को फॉलो करते हैं, जो हमारे लिए एक योजना तैयार किया है, बड़ा योजना, इस दुनिया में भी जब तक तुम रहोगे भरपूरी जीवन तो जियोगे, पर वहां के लिए भी उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा से एक मार्ग खोल रखा, ताकि उस मार्ग के द्वारा से वहां पहुंचेंगे और वहां युगानुयुग
आनंद जीवन, भलाई के साथ, अच्छाई के साथ जीवन जिएंगे और उसकी हम महिमा करते रहेंगे। तो मेरे प्रियो, सचमुच में हमें ऐसों से बहुत ही सावधान रहनी है। बहुत बार बहुत लोग धोखा खा चुके हैं बगैर सावधानी होने के कारण। ऐसे में भी धोखा खाया हूं और इसीलिए मैं बहुत युवाओं के साथ बोल रहा हूं। ये तो लिखा ही है, पढ़ा तो था ही, मगर जब ध्यान नहीं देने के कारण या जो बोल रहा उनका बात को अच्छी तरह से जो ये बाइबल के वचन नहीं ध्यान देने के कारण धोखा खा चुका है। तो मुझे लगा कि ये जो परमेश्वर बोलता है, जो बाप हमारे सबका पिता है, सबका परमेश्वर है, हमें उस बात को टालना नहीं चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि वो सही बोलता है और उसे ध्यान देते हुए हमें दुनिया में अपनी चाल, दुनिया में अपना जीवन जीना चाहिए। मैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने किसी को ऐसी मतलब दुष्टा के लिए आदेश नहीं दिया, दुष्टा कार्यों के लिए मतलब नहीं बनाया। ये सब तो शैतान की चाल है और कोई ना कोई उस चाल में फंस के ये सारी चीज को कर रहे हैं। अगर ये स्वभाव किसी में भी हो, मैं चाहता हूं कि उनके जल्द से जल्द दूर करें। और जितने लोग भी ऐसे काम या शैतान की चपेट में आ गए हो, मैं उनसे मेरी नम्र निवेदन है, चाहे तुम कितने भी कैसे काम किया हो, चाहे कितने भी तुम पाप किया हो, चाहे तुम कैसे भी किया हो, तुम फिर जाओ, बदल जाओ, चेंज हो जाओ, छोड़ दो। परमेश्वर तुम पर दया करेगा और तुम्हारे जैसी परिस्थिति उससे अच्छा परिस्थिति बनाएगा, अच्छी जैसी कंडीशन उससे अच्छा करेगा, तुमको इज्जत दिलाएगा, स्वर्ग दिलाएगा, यानी स्वर्ग दिलाएगा और तुम्हें आशीषित करेगा। और इस तरह से वर्तमान के जीवन में भी अगर तुम उसको फॉलो किया है और उसके इच्छाओं पर चल रहा है, तो वहां के लिए भी तुम्हारा रास्ता खुला है। क्योंकि बाइबल बताती है जब तक अनुग्रह है तब तक अवसर है। अगर अनुग्रह खत्म हो गया तब तो अवसर भी खत्म हो गया। तो मेरे प्रियो, आप सब समझ गए ही होंगे, आप सब जान गए होंगे मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों और मेरे गैर मसीह भाई बहनों, आप सब भी जाने गए, समझ गए हैं। आज हमें दुनिया में रहना है, जीवन यापन करना है, बढ़ना है आगे, पर दुनिया में कदम कदम पर धोखा है, कदम कदम पर लूट है, कदम कदम पर बहकाव है। इन सबों को भी देखते हुए, जांचते हुए हमें चलना है। परमेश्वर चाहता है कि हम धोखा ना खाएं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से आशीषित करे। और प्रार्थना है, निवेदन है कि परमेश्वर हम इन दिनों के आधरणों से ऐसी लोगों से हमें बचाए और अलग रखे, संभाले रखे, चलाए रखे, परिवार में, मोहल्ले में, दोस्ती में, संगति बने, शैली में और मित्र में और दुनियादारी में, ताकि हम एक ईमानदार, वफादार, विश्वास योग्य, पवित्र, दया, प्रेम, मेल मिलाप से चलने और जीने वाले, अच्छाई से चलने और बढ़ने वाले और विशेष सदा ऐसे चलकर और ऐसे परमेश्वर के वचनों के साथ अनुसरण करके भी हम परमेश्वर की महिमा करें, ताकि उसको अच्छा लगे और हमारे जीवन में भलाई करे और हम उसकी महिमा कर सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।